क्या ईरान की जीत का सेहरा सिर्फ खामनेई के सिर बंधेगा? आखिर किस दम पर ईरान ने सुपर पावर देश के एयरबेस को तबाह कर दिया? और अब जब सीज फायर हो चुका है तो जीत का असल हकदार कौन है? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब में चीन के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ भयंकर खुलासे के बाद ट्रंप चीन के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं, सीज फायर करके भाग खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को खत्म कर दिया है। तो इजराइल के साथ ट्रंप ने कितना बड़ा खेल किया है, आपको बताएंगे। और चीन रूस की जोड़ी ने कैसे 24 घंटे में जंग को पलट दिया है, मीटिंग के अंदर क्या हुआ है उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आधी रात ईरान ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर हमला किया। हमला इतना खतरनाक था कि पूरा देश हिल गया। चारों तरफ अफरा तफरी की तस्वीरें सामने आई। हमले के बाद एक तरफ ईरान ने कहा कि बदला पूरा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने सीज फायर कर दिया तो हड़कंप मच गया। कायदे से अमेरिका को एक्शन लेना चाहिए था। पूरी दुनिया अमेरिका के रिएक्शन का इंतजार कर रही थी, लेकिन ट्रंप सीज फायर करके भाग खड़े हुए। लेकिन असल बवाल तो तब खड़ा हो गया जब खामनेई ने सीज फायर को ठुकरा दिया और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला किया। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इस खबर में लिखा भी हुआ है कि इजराइल के सीज फायर मानने के बावजूद ईरान का मिसाइल अटैक। इजराइल बोला तेहरान में बड़ा हमला करेंगे। सुबह ट्रंप ने कहा था प्लीज सीज फायर ना तोड़ें। तो खेल समझिए, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करते समय दावा किया कि ईरान और इजराइल दोनों युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन कितना ये तैयार हो गए हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान ने 1 घंटे में ही सीज फायर को तोड़ दिया और इजराइल ने तेहरान पर हमला करने के आदेश तक पारित कर दिए हैं। एक तरफ ईरान ने इजराइल की नींव को हिलाकर रख दिया है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज सीज फायर को ना तोड़ें। तो ये किस तरह का सीज फायर है, सवाल खड़ा होता है। और क्या भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की घोषणा करने वाले ट्रंप ने ईरान और इजराइल के साथ भी वही खेल करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आपको बता दें कि जुमलेबाज ट्रंप ने ऐसा सीज फायर किया है कि इस पर अभी तक अमेरिका के सहयोगी इजराइल का भी किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। जो नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले के तुरंत बाद ट्रंप की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे, दावा कर रहे थे कि ट्रंप ने इतिहास बदल दिया, वो नेतन्याहू सीज फायर का ऐलान होने के 20 घंटे के बाद भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे जो इजराइल गजा पर सीज फायर के आधिकारिक ऐलान के बाद भी लगातार बम बरसाता है, वो अमेरिका के किए गए सीज फायर को कितना मानेगा? समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नेतन्याहू के साथ ट्रंप ने खेला कर दिया है और क्या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के खेल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खुलासा ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया था। पहले तो ईरान ने परमाणु ठिकानों को खाली कर दिया, फिर अमेरिका ने हमला करके डोनाल्ड ट्रंप की नाक बचाई है, क्योंकि ईरान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उल्टा ईरानी हमले और भी तेज हो गए। आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि ईरान में अभी भी यूरेनियम का स्टॉक पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जब यूरेनियम भी सुरक्षित है और ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दागी है, तो डोनाल्ड ट्रंप भाग खड़े हुए। और क्यों भाग खड़े हुए, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्यों इतनी ज्यादा खराब हो रही है, इसको लेकर एक खुलासा हुआ है और बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है जिसने तहलका मचा दिया है। खबर आप देख भी सकते हैं, आज तक की खबर है, इसमें लिखा भी हुआ है कि ईरान की खैबर शेकेन मिसाइलों के लिए चीन ने दिया 1000 टन रॉकेट ईंधन। अब खुलने लगी ड्रैगन की चालबाजियों की पोल। तो ट्रंप ने जहां एक तरफ
इजराइल को खुले में सपोर्ट करके यूएनएससी से लेकर अरब देशों में फजीयत उठाई है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने बैकडोर से कितना बड़ा खेला कर दिया है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि इस खेल की अब पोल खुलने लगी है। जाहिर है कि हर कोई जानता है कि ईरान में इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका से डायरेक्ट भिड़ जाए। तो क्या ईरान के पीछे चीन ने खेल कर दिया है, और क्या इस खेल का भांडाफोड़ अब हो चुका है? जैसा कि हमने आपको खबर दिखाई कि कैसे ईरान ने हजारों मिसाइलों का जखीरा निकाल लिया है। फतेह 1, सजिल और खुर्रम शहर जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों का इजराइल पर हमला किया जा रहा है, लगातार हमला किया जा रहा है। एक तरफ इजराइल हथियारों की कमी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने ऐसी ऐसी मिसाइलें मारी हैं जिनका इस्तेमाल भी पहली बार जंग में हो रहा है। तो असल में ये ताकत ईरान को कहां से मिल रही है, रिपोर्ट देखिए, खबर देखिए कि किस तरीके से ईरान के साथ मिलकर चीन ने बड़ा खेल किया है, महाखेल किया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चीन से ईरान को 1000 टन सोडियम परक्लोरेट भेजा गया। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो कि रॉकेट ईंधन बनाने में उपयोग होता है। ये मात्रा इतनी है कि इससे ईरान 260 खैबर शेकेन या 200 हाज कासेम माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। तो पहले तो चीन और अब रूस भी ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। इन्हीं खबरों ने डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब कर दी है। आपको बता दें कि रूस ने तो ईरान के साथ मीटिंग भी की है और मीटिंग के बाद तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि परमाणु हथियार ईरान को देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने तो पलटी मार दी और ईरान ने भी अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन इजराइल का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। बेचारे नेतन्याहू को ट्रंप पर भरोसा करना कितना भारी पड़ गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी तो बोलती बंद है। ये वही ट्रंप है जो कल तक तो चीन पर भर भर कर टैरिफ लगा रहे थे और आज उसी चीन के सामने ईरान को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। तो पल पल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे पलटी मारी है, आप एक एक खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ट्रंप तो भाग गए, लेकिन नेतन्याहू बुरी तरीके से फंस गए हैं। और कितना बुरा फंस गए हैं, इसके लिए आप कुछ ही घंटों पहले किए गए खामनेई के ट्वीट को देखिए। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि those who know the Iranian people and their history know that the Iranian nation isn't a nation that surrenders। तो खामनेई के ट्वीट से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि सरेंडर तो होगा नहीं और सीज फायर ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब तो अमेरिका जंग में इजराइल को किसी तरह की मदद भी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में क्या ईरान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार दी है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या असल खेल चीन रूस ने किया है या फिर कि ट्रंप ने इजराइल को गच्चा दे दिया है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।